हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद उमेश में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्सर्जन तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एल्कोहल के निरावसन के लिए उत्तरदायी मानव अंगों में से कौन सा अंग ये उत्तरदायी है। तो एल्कोहल के निरावसन के लिए जो अंग उत्तरदायी होता है वो होता है हमारे यकृत, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एल्कोहल के निरावसन के लिए यकृत जो अंग होता है यानी लीवर वो हमारे उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यकृत एल्कोहल के निरावसन के लिए उत्तरदायी है और यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावसन करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद उमेश को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको प्रत्येक दिन की पीडीएफ उपलब्ध होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य है वो प्रतिदिन 1.5 लीटर प्रतिदिन पेशाब करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र का हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका पीएच मान 6 होता है, यानी कि जो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है और ये पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है पीला। अगर यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि पेशाब का रंग पीला किस कारण होता है, तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मनुष्य में खून का जो शुद्धिकरण करता है वो प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वक्र यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फास्फेट, नाइट्रोजन और यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल को अलग करता है, यानी पृथक करता है, और रक्त के पराशरीय दाब की मात्रा का नियमन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो किडनी के बारे में बात कही है तो जो हमारे किडनी का कार्य होता है वो खून का शुद्धिकरण करना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और यही हमारे कार्य होता है हमारी किडनी का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस हमारा किडनी से संबंधित होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किडनी को ही हिंदी में कहते हैं वृक्क, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं कि अपोहन जिसे बोलते हैं डायलिसिस को ही हिंदी में बोलते हैं अपोहन क्रिया। वृक्क यानी किडनी से संबंधित है, जो कि कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों किडनी अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जा सकता है, यानी कि अलग किया जा सकता है। तो यूरिया को रक्त से गुर्दे के द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि
गुर्दे का जो कार्य होता है वो यूरिया को रक्त से अलग करना कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदक क्रिया द्वारा रुधिर से किडनी यानी कि गुर्दे द्वारा अलग कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। तो मानव जो गुर्दे में होते हैं, जो मानव में गुर्दे होते हैं वो एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करें, क्योंकि ये हमारे उत्सर्जन तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि मानवों के गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपौष्टिक पदार्थों को हटाना हमारे गुर्दे यानी कि उसका कार्य होता है गुर्दे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृक्क यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाहित होता है। तो ये होता है हमारा 1200 सीसी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत जो होता है रक्त का बहने का वो 1200 सीसी होता है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। वृक्क मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क में प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोहन जिसके कार्य संपादक हेतु प्रयुक्त होता है वह होता है हमारा वक्र, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वक्र का जो कार्य होता है वो अपोहन संपादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि जब वृक्क किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहन यानी कि डायलाइजर का उपयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जम जाता है। तो जो रक्त में नत्रयुक्त अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसमें जम जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो पदार्थ उसमें जम जाता है वो उसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि शरीर में उपापचयन के दौरान बहुत ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। वक्र अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, तो ये हमारा कार्य गुर्दे का ही होता है। और बी है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तो ये कार्य हमारे इसका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला कार्य ये नहीं करता है और ए करता है। और नंबर सी है कि यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी हमारे गुर्दे का कार्य होता है। और नंबर डी है कि कई हार्मोन्स का स्राव करना, तो ये भी हमारा कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि रक्त में
शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं ये करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा नहीं होगा? बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप देख रहे हो कि अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने में मदद करता है। अन्य 3 मानव गुर्दे से सामान्य नहीं है, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? मतलब ये होता है जो वृक्क में जो पथरी होती हैं, पड़ जाती हैं पथरी, जो वो किसकी बनी होती है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो वो हमारी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जो किडनी में जो पथरी जम जाती हैं, पड़ जाती हैं, और वो किसकी होती हैं, तो ये इसमें पूछा जो वो पथरी होती हैं वो हमारी कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सीलेट में क्रिस्टल के पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण वृक्क में पथरी या असमरी बनती है, जैसा कि हमने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की, जो कि अभी बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल होगा राइट। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? कैल्शियम ऑक्सीलेट की वो पथरी बनी होती है। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो वो बनती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल टारगेट विद उमेश को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद उमेश को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी PDF डेली बेसिस पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।